अयोध्या में मॉनसून के सक्रिय होने के बाद लगभग एक माह तक रुक रुक कर हुई मूसलाधार बारिश के बाद एकाएक मौसम के रुख में आए बदलाव से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। कृषि विभाग के अधिकारी मौसम के इस रुख को धान की फसल के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं, लेकिन कृषि से जुड़े लोगों का मानना है कि आने वाले दिनों में भी मॉनसून की यही स्थिति रहती है तो किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मौसम के रुख को लेकर किसान इसलिए भी अधिक चिंतित हैं क्योंकि मौसम विभाग ने पहले से ही देश में औसत से कम बारिश होने की भविष्यवाणी कर दी है। जिला कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि जिले में खरीफ फसल की तैयारी अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि जिले में धान की बुआई का 95 और अन्य फसलों का 80% काम पूरा हो चुका है। कृषि विभाग के मुताबिक जिले में खरीफ फसल के लिहाज से पर्याप्त बारिश हो चुकी है, इसलिए किसान बोनी के बाद खेतों में रोपा के काम में तेजी से जुटे हुए हैं। विभाग के मुताबिक जिले में बेहतर बारिश के कारण किसान 50% से अधिक रोपा का काम पूरा कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बारिश के एकाएक रुक जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं। किसान नेता सुमन पांडे ने बताया कि जिले में दशहरा तक लगातार होने वाली बारिश को पारंपरिक रूप से अच्छी बारिश मानी जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से बारिश न होने के कारण अधिकांश किसानों के खेतों में पानी की कमी हो गई है, इसलिए फिलहाल रोपा के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच अगर बारिश नहीं होती है तो रोपे गए पौधों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अरे प्रकृति ने तो इस तरह से किसान को मारा है कि हम लोग ना तो गन्ना की फसल उगा पा रहे हैं और ना धान की फसल उगा पा रहे हैं। धान में सारी लागत पूंजी हमारी डूब गई, बैठ जा रहा है पूरी तरह से। और धान अभी काटने लायक हो गया, 4 अंगुल का पेड़ हुआ एक बीते का और वो काटने लायक हो गया ना। तो और बिजली भी नहीं समय से साथ दे रही है। प्रकृति ने भी साथ छोड़ दिया, बिजली ने भी साथ छोड़ दिया और सरकार का भी ध्यान नहीं है कि हमारे तरफ जो है ध्यान करे कि हाँ हमको क्या करना चाहिए। पूरी तरह से तो 1 महीना 1.5 महीना पहले सूखा क्षेत्र घोषित करके सरकार को, और हम किसानों गरीबों को देखना था सरकार को कि ये किसान जिंदा रहेगा या मर जाएगा, अगली फसल बोने की क्षमता रहेगी किसान के पास नहीं रहेगी। ये सरकार ने हमारी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। देखिए, जुलाई के महीने में, जून और जुलाई में खरीफ की मुख्य फसल धान की रोपाई बुआई का कार्य किसान भाई करते हैं। जून में निश्चित रूप से बहुत ही कम बरसात हुई है, 37.80 मिलीमीटर बरसात हुई है। और जुलाई के महीने में 106.65 मिलीमीटर बरसात हुई है। अभी तक अगस्त में 45 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो सामान्य वर्षा से कम है। फिर भी हमारे जनपद का जो खरीफ में मुख्य फसल धान का क्षेत्रफल है, जिसमें रोपाई और बुआई का काम किसान भाई करते हैं, 99,000 हेक्टेयर में लगभग धान की रोपाई का काम होता है। कृषि के जो हमारे सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं, उनके द्वारा नजरी सर्वे और व्यवहारिक रूप से अपने अपने विकास खंडों के किसान भाई के न्याय पंचायतवार, ग्राम पंचायतवार धान के रोपाई करने वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। उनके रिपोर्ट के आधार पर 16 अगस्त तक जनपद अयोध्या में 99,000 के सापेक्ष 100% क्षेत्रफल में धान की रोपाई हो गई है। इसी तरह से खरीफ में मक्का की बुआई, ज्वार की बुआई, बाजरा की बुआई, अन्य मोटा अनाज की बुआई, उर्द, मूंग, अरहर और तिल की बुआई का जो लक्ष्य है, उसके सापेक्ष 100% क्षेत्र में आच्छादन और बुआई का कार्य करा लिया गया है। निश्चित रूप से इस बार जो सामान्य वर्षा है जो होनी चाहिए उससे कम हुई है। फिर भी जो यहाँ उपलब्ध सिंचाई के साधन हैं, नहरें हैं, राजकीय नलकूप हैं, निजी नलकूप हैं, सोलर पंप के नलकूप हैं, इनका उपयोग करते हुए किसान भाइयों ने अपने खेतों में खरीफ फसलों की बुआई कर ली है।